हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र स्वागत करता हूं मैं आपका अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको जो है वह मेंडल के सफलता के कारण बताए थे, और मेंडल की सफलता के कारण के अंतर्गत मैंने आपको उसका जो अंतिम एक तरह से टॉपिक था, सब टॉपिक था कि मेंडल ने जो है 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। ठीक है, तो 7 विपर्यासी लक्षण जो हैं उसके एक सफलता के कारण सिद्ध हुआ। क्योंकि प्रत्येक लक्षण जो है वह एक विपर्यासी स्वरूप रखता है, जिसमें एक प्रभावी गुण और उसका अप्रभावी स्वरूप भी देखा गया, जो कि उसको मेंडल को अध्ययन में सहायक सिद्ध हुए। देखिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पिछला बता दिया है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। इट मींस मेंडल के प्रयोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्या है? मेंडल एक्सपेरिमेंट। इट मींस मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने जो है बच्चों, आप लोगों को मालूम है, 2 तरह से प्रयोग किए थे। एक तो उसने जो है केवल एक ही लक्षण को चुनकर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसे कहा गया था क्या? एक संकर संकरण। ठीक है, मेंडल ने अपने जो 7 लक्षण लिए थे, ठीक है, तो 7 को एक एक करके अपने प्रयोग में लिया। आई बात समझ में? तो उसे कहा गया एकल संकर संकरण। ठीक है, अगर इसे हमको परिभाषित करना हो कि एकल संकर संकरण, या इंग्लिश में कहते हैं इसको अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अभिप्राय है कि जब किसी जीव जाति के किसी विपर्यासी स्वरूप वाले लक्षण को लेकर उनके मध्य क्या कराया जाए? क्रॉस कराया जाए, तो इस संकरण की प्रक्रिया को एकल संकर संकरण कहते हैं। समझ में आई बात? जब किसी जीव जाति के विपर्यासी स्वरूप वाले किसी लक्षण को लेकर उनके मध्य संकरण कराया जाए तो इसे अपन क्या कहते हैं? एकल संकर संकरण कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं कि किस प्रकार से मेंडल ने जो है अपना एकल संकर संकरण प्रयोग किया था। ठीक है, तो जैसा कि एक मेंडल का सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वह है पादप की लंबाई। ठीक है, पादप की लंबाई लक्षण क्या है बच्चों? पादप की लंबाई। और इसके विपर्यासी स्वरूप, एक कौन सा? लंबा, व दूसरा कौन सा? बौना। ठीक है, जिसमें लंबा जो है वह यहां पर, ये वैसे बाद में बात बताने की है, लेकिन आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं कि लंबापन जो है इसका क्या होता है? प्रभावी होता है। और इसमें जो बौना होता है वह कैसा होता है बच्चों? अप्रभावी होता है। इन्होंने इन लक्षणों को जो है क्या एक संकेती भाषा के रूप में व्यक्त किया। लंबाई जिसे हम जैसे टॉल कहते हैं, टॉल टी, तो टी को, लंबे को, प्रभावी को कैपिटल टी से, और बौने को जो है उन्होंने, अर्थात वो अप्रभावी था तो उसको स्मॉल टी से व्यक्त किया था। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताई बात की पादप की लंबाई का लक्षण अपन को लेना है, या मेंडल ने पादप की लंबाई वाला लक्षण लिया, जिसमें एक पौधा कैसा था? लंबा था, और एक पौधा कैसा था? बौना था। लंबे को उन्होंने कैपिटल टी से, और बौने को उन्होंने स्मॉल टी से व्यक्त किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर इसको हम किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, जो पहली पीढ़ी है उसे अपन कहते हैं पैतृक पीढ़ी, अर्थात जिनके मध्य अपन क्रॉस कराने जा रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे? पैतृक पीढ़ी, जिसमें एक लंबा है और दूसरा कैसा है बच्चों? बौना है। जैसा कि अभी आपको बताया कि लंबे को
कैपिटल टी और स्मॉल टी से व्यक्त किया गया। अब इसके हम क्या बनाएंगे, युग्मक। तो यहां पर युग्मक कैपिटल टी और यहां पर बच्चों स्मॉल टी। तो इनके मध्य जब क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है, तो यहां हमको जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होगी बच्चों, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुई और यहां पर देखा कि जो सभी पौधे थे, ये सभी पौधे कैसे थे बच्चों, लंबे थे। ठीक है, सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। और इसे कौन सी पीढ़ी कहा गया बच्चों, F1 पीढ़ी कहा गया। ठीक, तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत सभी पौधे जो हैं वो कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, अब क्या है कि ये जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी से हम क्या प्राप्त करेंगे, F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो F2 पीढ़ी के लिए क्या करना है बच्चों, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए यहां मेंडल ने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे थे और उनके जो बीज थे उनको दोबारा रोपा और रोप कर उनसे जो पौधे प्राप्त हुए उनके मध्य क्या कराया बच्चों, स्वपरागन कराया। आई बात समझ में, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को रोप कर उनसे उनके मध्य का स्वपरागन करा के क्या प्राप्त की बच्चों, F2 पीढ़ी प्राप्त की। तो उसको यहां कैसे व्यक्त किया, तो देखिए बच्चों, क्या सभी कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात सभी पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। तो देखिए बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब यहां हम इनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो देखिए बच्चों, स्वपरागन हो रहा है। तो स्वपरागन होगा तो इस प्रकार से, तो यहां हम देखेंगे, देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो है आपकी कौन सी पीढ़ी हो जाती है बच्चों, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है ये, F2 पीढ़ी है। और F2 पीढ़ी में मेंडल ने यहां पर जो रिजल्ट देखा वह F1 पीढ़ी से क्या था, अलग था। क्या अलग था बच्चों, इन्होंने देखा कि माना कि 4 पौधे हैं, तो 4 पौधों में से तो यहां पर कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, लंबे पौधे थे। कैसे थे ये, लंबे थे बच्चों। ठीक है, 4 पौधे, तो 4 में से 3 पौधे तो कैसे थे, लंबे थे। और उनमें से एक पौधा क्या था बच्चों, बौना था। अब इस बात का पता लगाने के लिए कि यहां पर जो ये बौना पौधा है वो वास्तव में क्या हमेशा आने वाली पीढ़ी के अंतर्गत बौने ही पौधे पैदा करेगा, या जो लंबे पौधे हैं ये आने वाली पीढ़ी के अंतर्गत लंबे पौधे ही प्राप्त करेंगे, या कुछ और होगा। इसकी जीनीय स्वरूप को जानने के लिए मेंडल ने क्या किया बच्चों, इससे आगे F3 पीढ़ी प्राप्त करी। क्या प्राप्त करी, F3 पीढ़ी प्राप्त करी। तो देखिए बच्चों, मैं यहां ले आता हूं उनको। ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये 3 पौधे तो वो हो गए लंबे वाले और ये हो गया क्या, स्मॉल टी। ठीक है, अब ये 3 तो कैसे हैं, लंबे वाले हैं और एक कैसा है, ये बौना है। तो देखिए बच्चों, जब इन्होंने मेंडल ने इस स्मॉल टी वाले जो पौधे हैं, अर्थात जो बौने पौधे यहां पर जो हमको प्राप्त हुए थे, इनमें जब क्या कराया, स्वपरागन कराया। क्या कराया, स्वपरागन कराया। तो देखा कि सभी पौधे आने वाली पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुए थे, बौने प्राप्त हुए थे। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखिए जो 3 पौधे थे इनमें भी इन्होंने क्या कराया बच्चों, स्वपरागन कराया। आने वाली पीढ़ी के अंतर्गत क्या कराया, स्वपरागन कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि ये 3 जो पौधे हैं, इन 3 पौधों में से 1/3 कहें या फिर कहें कि एक पौधा लंबा प्राप्त होता है और इनमें से 2/3
या फिर यूं कहें कि दो पौधे कैसे लंबे प्राप्त होते हैं। अब इनमें विविधता क्या है कि एक जो लंबा है वो कैसा लंबा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जब हमने प्राप्त की तो उससे हमेशा जो है वो कैसे प्राप्त हुए बच्चे, लंबे लंबे पौधे प्राप्त हुए। इट मीन्स मैं यहां ये कह रहा हूं सीधे तौर पर कि ये जो 3 पौधे हैं, इन 3 पौधों में से एक पौधा तो ऐसा प्राप्त होता है या एक पौधा तो ऐसा होता है जिससे कि आने वाली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। जबकि जो शेष बचे 2 पौधे, या फिर यूं कहें कि उसका 2/3 भाग जो है ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं जिसका अनुपात जो है वो हमेशा क्या, वही प्राप्त होता है, कौन सा, ऊपर वाला 3:1। ठीक है, अर्थात 3 लंबे और 1 क्या, बौना। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो इन 3 पौधों में से एक पौधा तो कैसा होता है जो आने वाली पीढ़ी में कैसे लंबे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, और शेष बचे जो 2 पौधे होते हैं उनसे आने वाली पीढ़ी में किस अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं, 3:1 अनुपात में प्राप्त होते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि देखिए यहां जो ये चारों पौधे हैं, इन चारों पौधों में से जो एक था वो तो शुद्ध बौना हो गया, और जो ये 2 हैं ये कैसे हो गए, संकर हो गए, और एक जो ये है ये शुद्ध क्या हो गया बच्चों, लंबा हो गया। तो इसके आधार पर मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला, मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि यहां F2PD के अंतर्गत जो ये 4 पौधे हैं जिनमें से इस एक बौने से तो हमेशा बौने पौधे प्राप्त होते हैं, इट मीन्स ये शुद्ध बौना है, इट मीन्स ये कैसा है, शुद्ध बौना है। और यहां पर इन 3 में से एक पौधा जिससे कि आने वाली पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए, अर्थात वो कैसा है, शुद्ध लंबा है। और जो 2 पौधे थे ये, इससे जो आने वाली पीढ़ी में 3:1 पौधे प्राप्त हुए, वो कैसे हैं, संकर लंबे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको इन्होंने जीनीय स्वरूप में किस रूप में व्यक्त किया, शुद्ध लंबे का किस रूप में आ गया, 1 अनुपात में, ये 2 हैं और ये क्या है, 1 है, तो 1:2:1 हो गया। और ये 1:2:1 जो है बच्चों वो F2PD का क्या हो गया, जीनीय अनुपात हो गया या जीनोटाइप हो गया। आई बात समझ में? तो यहां पर अपन अगर कोई ये पूछे कि कैसे निर्धारित किया कि इसका जीनोटाइप जो है 1:2:1 प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसका हम जवाब दे सकते हैं इस प्रकार से जो कि मैंने यहां पर आपको बताया है। बोलो क्लियर? ठीक है, तो जीनोटाइप तो क्या हो गया आपका 1:2:1, और लक्षण को देखकर इट मींस उसका जो फिनोटाइप है वह है, फिनोटाइप क्या हो जाएगा बच्चों, फिनोटाइप मतलब बाह्य प्रतीकात्मक लक्षण, बाहर से देखकर किसी जीव जाति के अंतर्गत क्या विविधता प्राप्त हो रही है वो उसका क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। तो यहां क्या है, 3 तो लंबे 1 बौने, इट मींस 3:1। तो ये हो गया क्या आपका एकल संकर संकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप। और कैसे प्राप्त किया वो हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात कि जब एक लंबे व बौने पौधे को लेकर संकरण कराया गया तो उससे अपन को क्या परिणाम प्राप्त हुए, ये बात हमारी यहां पर क्लियर हुई बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसी को हम जो है उसको चेकर बोर्ड से भी, किससे, चेकर बोर्ड से भी व्यक्त कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए चेकर बोर्ड से कैसे व्यक्त करेंगे। F2PD का बना लेते हैं। तो देखिए F2PD में, F2PD के लिए हमारा जो क्या होता है, कैपिटल T स्मॉल t होता है। ठीक है, सभी पौधे F1PD से हम
को क्या प्राप्त करना है, F2PD प्राप्त करनी है। तो हमारे युग्मक क्या होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, ये युग्मक इधर और इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराइए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। वही चीज बात हुई ना, एक कैपिटल टी इट मींस लंबा 1, ये 2 हो गए तो 2 अनुपात और ये 1, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये तीनों कैसे हैं, अगर फिनोटाइप निकालें तो ये तीनों क्या है, लंबे हैं, और ये क्या है, बौना, 3 अनुपात 1। तो इस प्रकार से अपन इसको चेकर बोर्ड से भी शो कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका एकल संकर संकरण। अब देखिए बच्चों, यहां एक बात और आपको बताता हूं मैं, कि मैंने अभी आपको कहा था कि मेंडल ने जो है अपने 7 लक्षणों को लेकर एकल संकर संकरण के प्रयोग किए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक अलग अलग परिक्षेत्र निर्धारित किए बच्चों, और उन अलग अलग परिक्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग लक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपेरिमेंट किए और उनका क्या प्राप्त किया, परिणाम प्राप्त किया। अब बात यहां यह आती है कि जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 4 पौधे, 4 में से 3 लंबे और 1 बोना, तो क्या केवल 4 पौधों को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे? नहीं, ये तो केवल उसको आपका रेशो बताया है। ये क्या बताया आपको, केवल रेशो बताया है। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो कितने पौधों को लेकर किए थे, कैसे उन्होंने परिणाम प्राप्त किए थे, वो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बता देता हूं। देखिए बच्चों, जैसे कि यहां हम ले लेते हैं लक्षण। ठीक है, लक्षण, और यहां हम लेंगे F2PD के प्रभावी लक्षण, F2PD के प्रभावी लक्षण। ठीक है, और यहां F2PD के अप्रभावी लक्षण। ठीक है, और इधर लेंगे इसकी कुल संख्या और यहां पर उसका अनुपात। ठीक है, अब देखिए पहला लक्षण लेते हैं। पहला लक्षण यहां लिख देता हूं मैं आपके नंबर 1, जैसे कि तने की लंबाई। ठीक है, और तने की लंबाई में प्रभावी में कौन सा होता है, आप जानते हैं, लंबा। प्रभावी में लंबा और यहां बौना। तो लंबे पादप कितने थे, लंबे पादपों की संख्या थी यहां पर 787 और यहां पर थी क्या 277, और टोटल हो गए आपके बच्चों 1064, जिसका कि अनुपात प्राप्त हुआ 2.84। ऐसे ही दूसरा लक्षण ले लेते हैं बच्चों। दूसरा ले लेते हैं पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति एक कौन सी होती है, कक्षीय, और एक कौन सी होती है बच्चों, अग्रस्थ। तो कक्षीय की संख्या 651 थी और इनकी थी कितनी 207, और टोटल कितने हुए 858, और इनका जो अनुपात प्राप्त हुआ वो हुआ था आपका कितने, वो हुआ था 3.14 अनुपात, या रेशो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो यहां मैंने आपको 2 लक्षणों के बारे में बताया है कि जो तने की लंबाई को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो संख्या थी पादपों की वो कितनी थी, लंबे तो कितने थे, कितने प्राप्त हुए F2PD में 787, बौने कितने प्राप्त हुए 277। समझ में आई बात। अब इसका अनुपात निकाला तो क्या आ रहा है, लगभग 3:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आई बात समझ में? तो इन 3:1 को उसने टोटल क्या मान लिया कि 4, माना कि अगर 4 पौधे हो तो 4 में से 3 कैसे होंगे? लंबे, एक कैसा होगा? बौना। ऐसे ही दूसरी पुष्प की स्थिति को इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके अंदर कक्षीय स्थिति वाले F2PD में कितने पौधे प्राप्त हुए? 651। और अग्रस्त वाले कितने हुए? 207। ठीक है, जिसका अनुपात क्या आया? 3:1। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपने 7 लक्षणों को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट किए और सबका अनुपात लगभग क्या आया? 3:1। उसके आधार पर बताया इन्होंने, कोई एक ही एक्सपेरिमेंट को केकर नहीं बोल दिया कि भाई ये लो इसका परिणाम ये आ गया, नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां ये मेंडल का कौन सा हुआ? एकल संकर संकरण प्रयोग। अब देखिए बच्चों, एक और मैं आपको बात करता हूं। ये तो हुए क्या, एक तरह से बॉटनी के एग्जाम्पल। मेंडल जो है जेनेटिक्स जो उन्होंने अपने दी थी वो मूल रूप से किस पर? पाइसम सैटाइरम, ठीक है, जो एक पादप था। लेकिन बात करते हैं अपन किसकी, कि क्या जंतुओं के अंतर्गत भी एकल संकरण देखा जाता है? ठीक है, तो इसको समझाने के लिए एक प्रयोग यहां एग्जाम्पल देता हूं मैं, किसका? गिनी पिग। किसका बेटा? गिनी पिग का। ठीक है, तो गिनी पिग के अंतर्गत देखा गया कि एक काली और एक कौन सी? श्वेत रंग की प्रजाति। ठीक है, काले को कैपिटल बी से शो किया और श्वेत को स्मॉल बी से। तो जब इससे यहां क्या F1 पीढ़ी प्राप्त की बच्चों, तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत सभी जो है वो कैसी प्रजाति प्राप्त हुई? काली प्राप्त हुई थी। और जब इस F1 पीढ़ी से क्या प्राप्त की? F2 पीढ़ी प्राप्त की। तो F2 पीढ़ी के अंतर्गत बच्चों वही कैपिटल T स्मॉल टी और स्मॉल वी अर्थात 3:1 में ही F2 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं क्या, कि जंतुओं के अंतर्गत भी एकल संकरण का प्रयोग पाया जाता है या इसका एग्जाम्पल देखा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, ये आपका एक टॉपिक एकल संकरण है। ठीक है, इसका अगला मेंडल का जो अगला जो एक्सपेरिमेंट है वह है आपका कौन सा? द्विसंकर संकरण है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पढ़िए। वैसे आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ रखा होगा। ठीक है, दोबारा इसको इस तरह से रिवाइज कीजिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।